सही, पैसिव इस्तेलाब, इसमें भी हम रेडिकुलोपैथी को एक्सक्लूड कर सकते हैं। सही, पहले आपकी 0 से लेके 30 डिग्री तक। सही, इसमें ज्यादातर जो साइन आती है तो हिप जॉइंट से आ सकती है। सही, देखो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ तो कौन सी जॉइंट में मूवमेंट हो रही है? हिप जॉइंट। तो अगर यहाँ पे साइन आ रही तो हिप जॉइंट हो। सही, फिलहाल यहाँ जो आपकी वो नर्व है सियाटिक नर्व, सही, उसमें टेंशन नहीं हुई। सही, 30 डिग्री तक में गया तो आपकी सियाटिक नर्व जो हो गई अब वो टाइट हो गई। सही, हमें स्लैग मिल गया। सही, पहले वो यहाँ पे लूज पड़ी, यहाँ पे स्लैग मिल गया। सही, अब मैं ऊपर जा रहा हूँ। सही, 30 डिग्री से लेके 70 तक, इसके दरमियान अगर साइन आ रही है, सही, तो ये सियाटिक नर्व, समझ आया? 30 डिग्री से लेके 70 डिग्री तक अगर साइन आ रही है, दिस इज सियाटिक। डिग्री के नीचे या 30 डिग्री से ऊपर, सही, मुझे साइन आ गई तो दो चीजें हैं, वन इज सियाटिक नर्व, अदर वन इज हैमस्ट्रिंग मसल। सही, अब अगर मैंने डी करनी है या डिफरेंशिएशन करने के आया ये चीज सियाटिक नर्व की वजह से साइन आ गई या हैमस्ट्रिंग टाइटनेस की वजह से पेन हो रही, सही, तो मैं इसको थोड़ा नीचे कर दूं। सही, तो अब हैमस्ट्रिंग की जो फाइबर थे वो लूज हो गई। सही, और मैं डॉर्सिफ्लेक्शन कर रहा हूं और साइन आ रही है, तो किस चीज की वजह से आ रही है? सियाटिक की वजह से। सही, मैंने हैमस्ट्रिंग को एक्सक्लूड किया और यहाँ से डॉर्सिफ्लेक्शन करके मैंने दोबारा सियाटिक नर्व को उसकी टेंशन मैंने ज्यादा की। सही, तो कंफर्म हो गया कि सेंट्रम किस चीज की वजह से आया? सियाटिक। सही, एक्सक्लूड किस तरह करते? एक्सक्लूड किस तरह करते? एक्सक्लूड यही ना, देखो क्या मैं गया, सही, साइन आ रही है, दो चीजों की वजह से आ रही है, वन इज सियाटिक नर्व, द अदर वन इज हैमस्ट्रिंग मसल। अब मैंने डिफरेंशिएशन करनी है कि हैमस्ट्रिंग की वजह से है या सियाटिक नर्व की वजह से, तो मैं थोड़ा दोबारा नीचे आया, यहाँ पे आपकी हैमस्ट्रिंग मसल वो लूज हो गई। सही, और मैं दोबारा डॉर्सिफ्लेक्स करके मैंने सियाटिक नर्व को दोबारा उसकी टेंशन ज्यादा है। सही, तो अगर इससे सिम्टम आ रहा है तो कंफर्म हो गया कि दिस इज रेडिकुलोपैथी या पेन के बारे में बता। सर पेन में जो रोमन होती है, देखो मैं रेडिकुलोपैथी के बारे में बात कर रहा हूँ। सही, तो यहाँ पे, सही, वहाँ पे नर्व कंप्रेस से डिसनिएशन हुई है, उसकी कंप्रेशन हुई है। सही, और मैं दिस इज आपके लंबर स्पाइन में फ्लेक्शन हो रही है, समझ आ गया? तो मैंने बताया था कि फ्लेक्शन में डिसनिएशन और ज्यादा हो जाती है। सही, तो देखो डिसनिएशन तो यहाँ पे सिम्टम ज्यादा हो, सही, लेकिन फिर मैंने वापस उसको, या तो हैमस्ट्रिंग लूज हो गई, हैमस्ट्रिंग की वजह से भी साइन आ सकती है। सही, और यहाँ पे मैंने दोबारा उसको डॉर्सिफ्लेक्स किया तो दोबारा मैं उसकी टेंशन कर, हम यही इसी पोजीशन में हम उसके लिए भी चेक कर सकते हैं न्यूरो डायनामिक्स। सही, आपकी यहाँ पे L4 से लेके S3 तक जो नर्व रूट होती है वो किस नर्व के लिए है? सियाटिक नर्व के लिए। सही, वो चीज़ यहाँ पोस्टीरियरली आ रही है, फिर पिरिफॉर्मिस मसल के नीचे आ रही है, फिर यहाँ पे ऑब्लिटर फोसा में दो में डिवाइड हो जाती है। सही, टिबियल नर्व, सही, एंड कॉमन पेरोनियल नर्व, इस तरह से एक ब्रांच होती है वो सूरल नर्व। सही, तो न्यूरोडायनामिक्स में हम सियाटिक नर्व की लेंथ चेक करेंगे, उसकी वजह से भी तो साइन आ सकती है। सही, किसी टनल में मसल के बीच वो कंप्रेस हो सकती है। सही, तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे उसी तरह SLR करेंगे। सही, मैं SLR कर रहा हूँ। सही, यहाँ तक आया, साइन ज्यादा हो गई। सही, अभी हैमस्ट्रिंग भी स्ट्रेच है और वो आपकी कौन सी मसल नर्व, सियाटिक नर्व भी, उसकी में भी टेंशन ज्यादा हो गई। सही, लेकिन मैंने इसको थोड़ा इधर वापस लेके आया तो हैमस्ट्रिंग मसल एक्सक्लूड हो गई। सही, अब मैं डॉर्सिफ्लेक्शन कर रहा हूँ तो कौन सी मसल की टेंशन ज्यादा हो जाती है? सियाटिक। अब मैं इसके जो ब्रांचेस हैं उसको भी यहाँ देख सकता हूँ कि कौन कौन सी ब्रांच या सियाटिक नर्व की टिबियल नर्व की वजह से साइन आ रही है,
या सूरल नर्व की वजह से साइन आ रहे हैं, या कॉमन पेरोनियल या पेरोनियल नर्व की वजह से साइन आ रहे हैं। सही, तो इसके लिए एक फार्मूला है। सही, फार्मूला नोट कर लेना। सही, तो सेट में एस जो है हम इसके लिए जो नर्व यूज करते हैं सूरल नर्व। डॉर्सिफिकेशन डेविएट नर्व। सही, इसी तरह ई के लिए इवर्जन एंड डी डॉर्सिफिकेशन। समझ आ गई? आई मीन से नीचे। सही, मैंने डॉर्सिफ्लेक्शन की। सही, और डॉर्सिफ्लेक्शन के साथ मैं इन्वर्जन कर रहा हूं। सही, इस तरह इन्वर्जन। दिस इज सही, देखो दिस इज डॉर्सिफ्लेक्शन। सही, पहले आप इस तरह करें, सबसे पहले बिग टो या जितने भी टोज है उस पर एक्सटेंशन करें। हाँ, डॉर्सिफ्लेक्शन सर। और अभी ज्यादा हो। सही, तो कौन सी टेस्ट पॉजिटिव है? शियाटिक नर्व, लेकिन उसकी कौन सी ब्रांच? सूरल। समझ आ गई? अगर मैं सही, मैंने तो पे एक्सटेंशन की, फिर डॉर्सिफ्लेक्शन की और फिर इन्वर्जन कर रहा हूं, तो एक कौन सी नर्व के लिए है? सूरल नर्व, विच इज ब्रांच ऑफ शियाटिक नर्व। सही, इसी तरह सही डॉर्सिफ्लेक्शन। सही, यार सबसे पहले आप टो एक्सटेंशन, डॉर्सिफ्लेक्शन एंड अभी इवर्जन। इससे भी सही, तो कौन सी नर्व? तो मैं डॉर्सिफ्लेक्शन कर रहा हूं। सही, और इन्वर्जन कर रहा हूं। सो दिस इज फॉर सूरल। अगर मैं डॉर्सिफ्लेक्शन कर रहा हूं और इवर्जन कर रहा हूं, दिस इज फॉर डिवेल्यूशन। सही, और इसी तरह इस पोजीशन में मैं प्लांटर फ्लेक्शन के साथ इन्वर्जन कर रहा हूं, तो कौन सी नर्व? पेरोनियल नर्व। क्लियर? सही, मैंने सबसे पहले शियाटिक नर्व को, अच्छा सही है, मैंने शियाटिक नर्व को उसकी टेंशन ज्यादा हो गई। सही, और इसी तरह मैंने यहाँ पे मुख्तलिफ कंपोनेंट चेक किए। सही, साइन नहीं आ रहे, तो मैं थोड़ा हिप पे एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन ऐड करूंगा, और फिर दोबारा इन कंपोनेंट को मैं चेक कर रहा हूं, तो उसमें नहीं आ रहे थे और यहाँ पे आ रहे, तो फिर मैं ट्रीटमेंट इसी पोजीशन में दूंगा। समझ आ गया? सही, फॉर एग्जांपल मैंने लेंथ चेक की। सही, सिंपली फ्लेक्शन के साथ एसएलआर में सही साइन नहीं आ रही, लेकिन मैंने जब इंटरनल रोटेशन सही या एडक्शन ऐड करके साइन आ रही है, तो मैं इसी पोजीशन में फिर ट्रीटमेंट दूंगा। अदरवाइज मैंने इंटरनल रोटेशन या एडक्शन हिप पे नहीं की और मैं ग्लाइड दे रहा हूँ या टेंशन दे रहा हूँ, नर्व की मोबिलाइजेशन कर रहा हूँ, तो मुझे आउटकम नहीं मिलेगी। सही, फॉर एग्जांपल पेशेंट यहाँ पे जा रहा है और उसको साइन आ रहा है नीचे, सही, और ये जो वॉकिंग कर रहा है तो एडक्ट और इंटरनल रोटेशन में उसकी नर्व यहाँ से भी उसकी टेंशन ज्यादा हो गई और वहां से प्लांटर फ्लेक्शन या डॉर्सिफ्लेक्शन के साथ भी नर्व पे टेंशन ज्यादा हो गई, तो तब साइन आएगी। तो मैंने ट्रीटमेंट में भी इसी पोजीशन में उस नर्व को स्ट्रेच करना होगा। समझ आ गई? सही, तो दोनों साइड से मैंने शियाटिक नर्व को स्ट्रेच किया। सही, नहीं सर, तो फिर जब एडक्शन और इंटरनल रोटेशन तो इसमें फिर वो नर्व लूज हो जाता है जैसे। नहीं, देखो बेटा, सही है, मैंने यहाँ से नर्व को क्या किया, अब इसमें भी टेंशन ज्यादा हो गई, इससे भी टेंशन ज्यादा हो गई, फिर फर्दर टेंशन इंक्रीज करने के लिए मैं इंटरनल रोटेशन या एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन कर रहा हूं। तो आपने अभी कंप्लीट नर्व को
स्ट्रेच किया, यहाँ से भी स्ट्रेच हो गई नर्व, यहाँ से भी स्ट्रेच हो गई, और कौन सी नर्व? सियाटिक नर्व। सर आप ये पेशेंट को पेन अगर नहीं होगा तो मैंने बताया ना, अगर इस कंपोनेंट के साथ बाजू का पेशेंट सिंपली डॉर्सिफ्लेक्शन के साथ पेन हो रही, तो आप यहाँ ट्रीटमेंट सही है। अगर किसी सूरल नर्व से पेन सिम्टम आ रही है तो उसको स्ट्रेच करें या उसकी ग्लाइडिंग दे दें, सही। और अगर टीबे नर्व की आ रही तो उसकी दे दें, सही, इसी पोजीशन में। लेकिन अगर इस पोजीशन में सिम्टम नहीं आ रही है और आपने ये चीज ऐड की और दोबारा इन कंपोनेंट को आपने चेक किया, सही है, और यह आ रही थी, तो ट्रीटमेंट आपने इसी में देनी है। आप समझ आ गए? तो इसमें आपकी सियाटिक नर्व कंप्लीटली स्ट्रेच हो गई, सही। अपने मोबिलाइजेशन सही है, इसी तरह करते हैं, सही। दिस इज आसानी से लोग इस तरह करते हैं, सही। फिर सूरल नर्व, और अगर आपने हर चीज को मोबिलाइज करना है तो उसके लिए फार्मूला है, सही। हाँ ना, इन्वर्जन डॉर्सिफ्लेक्शन सूरल नर्व, हाँ ना, ऐड करेंगे। कौन सा सूरल नर्व, सही। इन्वर्जन में डॉर्सिफ्लेक्शन, देखो आसानी के लिए मैं 2 हाथ भी यूज कर सकता हूँ या 1 हाथ से भी मैं कर सकता हूँ, सही। दिस इज मैंने डॉर्सिफ्लेक्शन की और फिर इसी में मैंने इन्वर्जन इस तरह, सही, इस तरह साइन आ रही, बिल्कुल सही। अब अगर इससे नहीं आ रही तो रिडक्शन इंटरनल रोटेशन की और फिर मैं कर रहा हूँ। अब देखिए, अब उसकी साइन ज्यादा हो गई, तो मैंने ट्रीटमेंट किस चीज में देनी है? इसी में देनी है। दिस इज डॉर्सिफ्लेक्शन, दिस इज इन्वर्जन। अब प्लेयर सियाटिक नर्व की मोबिलाइज कर रहा हूँ उसको, सही है, उसको ग्लाइड दे रहा हूँ, तो इसमें भी ग्रेड्स, ग्रेड 1 2 3 4, सही। 5 को जोड़े वो तो मैनिपुलेशन, सही। ग्रेड 1 2 3 4, सही। अगर मैं ग्रेड 1 इनिशियल रेंज में स्मॉल दे रहा हूँ, दिस इज ग्रेड 1। अगर मैं मिड तक जा रहा हूँ, दिस इज ग्रेड 2। अगर मैं स्टार्ट से लेके एंड तक बिल्कुल जा रहा हूँ, दिस इज ग्रेड 3। और अगर मैं एंड तक गया और यहाँ पे स्मॉल दे रहा हूँ, दिस इज 4। तो यहाँ पर भी वो चीज यूज हो सकती है, सही। न्यूरोडायनामिक्स की अपनी एक बुक है, अगर किसी ने डिटेल के साथ पढ़नी है तो वो बुक ले लें, सही। सियाटिक नर्व और एमसीक्यूज में आ सकते हैं, सही। L4 5 S1 2 3 और प्रोनी बैंड हम यूज करते हैं फॉर L2 3 4, L2 3 4, सही। अगर उस वहां से नर्व की कंप्रेशन हो रही है ड्यू टू डिसहर्निएशन, तो उसके लिए मैं प्रोनी बैंड ये न्यूरोडायनामिक्स यूज कर सकते या ये टेस्ट, सही। तो इसमें हम सबसे पहले जो चीज करते हैं, सही, सर ये प्लांटर फ्लेक्शन, हाँ, किस चीज की? दिस इज फॉर, सही, दिस इज फॉर L4 सॉरी L2 3 4 नर्व रूट। अगर वहां पर डिसहर्निएशन हो रही है तो मैं यहाँ से नर्व को मोबिलाइज कर रहा हूँ, तो अगर इससे सिम्टम ज्यादा हुई तो कंफर्म हो गया कि कौन सी नर्व इन्वॉल्व है। सियाटिक नहीं है, अभी फीमोरल नर्व, दिस इज फीमोरल नर्व, सही है। प्रो नी बैंड में अगर सिम्टम आ रही है तो दिस इज फीमोरल नर्व, और इसी पोजीशन में फिर हम फीमोरल नर्व को टेंशन या स्लाइडिंग भी दे सकते हैं, सही। अब क्लियर आपकी सवाल, सही। सबसे पहले मैंने प्लांटर फ्लेक्शन कर दिया, सही। फिर इसी पोजीशन में मैं नी को बेंड कर रहा हूँ, सिम्टम्स का बिल्कुल सही, समझ आ गई। तो इसमें आपकी कौन सी नर्व की टेंशन ज्यादा हो गई? फीमोरल, सही। और इसी तरह आप इसमें भी, सही, प्लांटर फ्लेक्शन के साथ इवर्जन एंड इन्वर्जन,
सही, और देखें कि कौन सी मूवमेंट के साथ सिम्टम ज़्यादा हो रही है। तो जिस मूवमेंट के साथ सिम्टम ज़्यादा हो रही है, सही, और आपने नर्व को स्ट्रेच करना है या उसकी स्लाइडिंग टेक्निक यूज़ करनी है, तो इसी पोजीशन में आपने करनी है जिस पोजीशन में साइन ज़्यादा हो रहे हैं। अदरवाइज सही, अब अगर यहाँ पे साइन ज़्यादा हो रही है तो मैंने यही कर ली, नर्व को स्लाइडिंग ग्लाइडिंग वगैरह टेक्निक दूंगा। सही, अगर यहाँ पे ज़्यादा हो रही है तो यहाँ पर सही। सिम्टम की सेंसिटिविटी अगर बहुत ज़्यादा है, सही, तो वो यहाँ तक जाएगा, इसके आगे नहीं जा सकता। सही, अब फर्दर स्ट्रेच करने के लिए कि मैं इस फीमोरल नर्व को मैक्सिमम स्ट्रेच करूं, तो इसके लिए मैं यहाँ सर्वाइकल को रोटेट करूंगा टुवर्ड राइट साइड। सही, अगर मैं लेफ्ट साइड की चेक करूं तो आपने अभी जिस तरह उस वहां पे मैंने हिप इंटरनल रोटेशन और एडक्शन ऐड किया था, तो आपकी मैक्सिमम स्ट्रेच हो गई वो चीज। तो यहाँ पर मैंने सर्वाइकल को रोटेट किया टुवर्ड राइट, और अभी कर रहा हूं, तो अभी अगर इसके साथ साइन आ रही है और उससे पहले वाले में नहीं थी, तो यहाँ ट्रीटमेंट में भी मैंने यही पोजीशन यूज करनी है। अभी समझ आएगा? सही। दूसरी जो नर्व है वो सिफेनस नर्व, तो इसको थोड़ा एबडक्शन, सही, हिप पे मैंने थोड़ी बहुत एबडक्शन की, और अभी मैं कर रहा हूँ दिस इज फॉर सिफेनस नर्व, क्योंकि सिफेनस नर्व जो है ये आपकी मीडियली आ रही है। सही, तो इसके लिए एबडक्शन करना हिप पे बहुत जरूरी है, और मैं यही पर एक टेक्निक यूज कर रहा हूँ, दिस इज फॉर सिफेनस। अब अगर मैं डिफरेंशिएट करना चाहूँ कि आइदर ये साइन जो प्रोड्यूस हो गई ये नर्व की वजह से आ रही है, या यहाँ पे नी के फ्लेक्सर और हिप के फ्लेक्सर अगर उसमें टाइटनेस होगी तो उसकी वजह से भी तो साइन आ सकती है। सही, इलियोसास और इक्विस फीमोरस वगैरह। सही, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अप साइड बेंडिंग, इस साइड पे, तो इसी पोजीशन में मैंने ये टेस्ट करनी है। सही, प्रोन नहीं मिलता, ये साइड में भी कर रहा हूँ। सही, इसी तरह प्लांटर फ्लेक्स करें, सही, और नी पे फ्लेक्शन करें। सही, अब अगर साइन ज्यादा हो गई, सही, तो मैंने इसको बताना है कि आप इस तरह करें, एक्सटेंशन इस तरह। सही, और मैंने देखना है कि आया इसके साथ तो साइन ज्यादा या कम नहीं हो रही। अगर इसके साथ सिम्टम ज्यादा हो गई या कम हो गई तो कंफर्म हो गया कि कौन सी चीज टाइट है, नर्व। सही, न्यूरोलॉजिकली साइन आ रहे हैं, मसल की वजह से नहीं है। लेकिन अगर इसके साथ उसकी साइन सिम्टम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रही है, सही, तो साइन किसकी वजह से आ रहे हैं, मसल की वजह से। देखो बिल्कुल नर्व रूट, सही, यहाँ पे आपकी पूरी स्पाइनल कार्ड आई है। सही, फिर इस स्पाइनल कार्ड से आपके नर्व रूट निकली है। सही, तो अगर मैंने यहाँ वो मैक्सिमम इसको स्ट्रेच किया, सही, और वहां पे मैंने सर्वाइकल पे एक्सटेंशन की, सही, तो ऊपर से भी स्ट्रेचिंग ज्यादा हो गई और नीचे से मैंने ऑलरेडी ज्यादा की। सही, तो साइन कम या ज्यादा हो सकती है। सही, अगर साइन न्यूरोलॉजिकल की वजह से आ रहे हैं, नर्व की वजह से आ रहे हैं, सही, लेकिन अगर मसल की वजह से आ रहे हैं तो नर्व को आपने वो किया, उसके साथ कोई इफेक्ट नहीं आ रही, इस पे डिक्रीज या इंक्रीज नहीं हो रही सिम्टम। सही, तो कंफर्म हो गया कि दिस इज मसल। सही, लेकिन अगर इंक्रीज डिक्रीज फर्क पड़ती है, सही, इस मूवमेंट से सर्वाइकल स्पाइन के मूवमेंट से यहाँ पे फर्क पड़ती है, तो कंफर्म हो गया कि दिस इज न्यूरोलॉजिकल साइन व्हिच मे बी सिफेनस नर्व या फीमोरल। तो कौन सी मसल चार्ट है, रेक्टस फीमोरस। सही, तामस हमने पढ़ा। सही, तो अगर ये कंपनसेट कर रहा है, ऊपर फीमर को उठा रहा है, सही, तो ये फीमर को नीचे कर रहा है। सही, तो कंपनसेशन के लिए कर, सही, तो ये मैं कर रहा हूँ। सही, दिस इज स्ट्रेचिंग टेक्निक फॉर रेक्टस फीमोरस। जस्ट मैं नी को बेंड कर रहा हूँ। सही, लेकिन अगर मैं इसको सही ऐसे उठा रहा हूँ, दिस इज स्ट्रेचिंग फॉर इलियोसास वन जॉइंट मसल है, जस्ट हिप की फ्लेक्सर है। तो अगर मैं उसकी अपोजिट मूवमेंट कर रहा हूँ तो वो चीज स्ट्रेच हो जाती है।
सही, और रेक्टस फ्यूमोरस इज नी फ्लेक्सर, नी एक्सटेंसर। तो अगर मैं नी फ्लेक्शन के साथ उसको स्ट्रेच कर सकता हूँ, सही। और अगर मैंने मैक्सिमम स्ट्रेच करनी है तो ये हाँ, सही, इसमें उसके फाइबर मैक्सिमम स्ट्रेच हो जाते हैं। अब दोनों स्ट्रेच हो रहे हैं, इलियोसास की और रेक्टस फ्यूमोरस। लेकिन मैंने जिस इलियोसास को स्ट्रेच करना है तो फिर मैं इसको एक्सटेंड रखूंगा और यहाँ से फिर स्ट्रेच दे दूंगा, सही।